कि आरटी फोरम की तरफ से एक प्रमुख जन मांगे हम लोग उम्मीदवारों को सौंप रहे हैं। राजनीतिक दल के लोग जो वोट मांगने आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग सौंप रहे हैं। उसमें 11 हम लोगों की मांगे थी, चुन करके हम लोगों ने बनाया था कि पहली मांग यह थी कि अब आपदा या महामारी जो जिसके कारण विद्यालय लगातार लगभग 10 महीना से यूं कहें कि ज्यादा होने जा रहा है, अगर हम पहले की भी अवधि को जोड़ लें तो उसके लिए उससे बच्चों के बचाव के लिए एक अस्थायी नीति बननी चाहिए। ये हमारी पहली मांग थी कि बाहर से जो 4 लाख के करीब माना जाता है कि बच्चे जो लौटे हैं प्रवासी श्रमिकों के साथ, उनकी पहचान, उनका नामांकन और उनकी शैक्षिक सुविधाओं की बहाली ठीक से होनी चाहिए। यह हमारी दूसरी मांग थी। हमारी तीसरी मांग थी कि राज्य के बजट का, और यह हमारी लंबी पुरानी मांग रही है कि राज्य के बजट का 25% शिक्षा के लिए होना चाहिए, जिसकी बात भी राजनीतिक दलों के बीच अब आ रही है। कुछ कम ही है लेकिन वो आ रही है बात। हमारी चौथी मांग थी कि शिक्षा अधिकार कानून के जमीनी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए समिति होनी चाहिए, कि इसके लिए कोई इस तरह की नहीं है, समिति नहीं है या इस तरह का कुछ कोई अधिकारी नहीं है कि ठीक से इसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। इसके लिए एक निगरानी समिति और क्रियान्वयन समिति होनी चाहिए। हम शिक्षा अधिकार कानून का विस्तार 3 से 18 वर्ष तक के लिए मांग करते रहे हैं या लंबे समय से, और इस जन मांग में भी हमने इसको दिया है। हमारी छठी मांग रही है कि समान स्कूल प्रणाली आयोग की जो रिपोर्ट और उसमें जो समावेशिता पूर्ण शिक्षा की जो अनुशंसाएं हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। हमारी जो 7वीं मांग है वह जेंडर सेंसिटिव शिक्षा नीति की घोषणा की मांग है कि हम यह मानते रहे हैं कि अधिकांशतः लड़कियां शिक्षा के प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा के दायरे से बाहर रही हैं और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम जेंडर सेंसिटिव शिक्षा नीति की घोषणा की मांग करते हैं। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी पठन पाठन की यथोचित व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। उन बच्चों के समुचित पठन पाठन की व्यवस्था की मांग करने भी हम इसमें शामिल है। हमारी 9वीं मांग है कि शिक्षक लगातार संघर्ष करते रहे हैं कि समान काम समान वेतन के मुद्दे पर, और जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद अभी बिहार में खाली हैं, तो हमारी मांग यह रही है कि योग्य एवं पूर्ण वेतनमान में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। हमारी 10वीं मांग है कि हाल ही में बिहार में हजारों विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। कई हजारों विद्यालयों को समेकित करने की योजना, बंद करने की योजना टेबल पर पड़ी हुई है, और कई बिना नोटिस के ही हजारों विद्यालयों को आपस में समेकित कर दिया गया है। तो हमारी यह मांग 10वीं मांग यह है कि बंद किए गए विद्यालयों को पुनः शुरू किया जाए और आवश्यकता अनुसार नए विद्यालयों की भी स्थापना की जाए, क्योंकि यह अध्ययन कहता है कि अभी हमें 62,000 से अधिक विद्यालयों की तत्काल आवश्यकता है। आंगनबाड़ी के संबंध में हमारी 11वीं मांग रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपना भवन हो, जो सब जगह नहीं है, कि सब जगह अपना भवन हो। सेविकाओं को जो उचित वेतन मान होना चाहिए वह उचित वेतन मान मिलना चाहिए। और हमारी यह मांग रही है कि बच्चों के गरिमापूर्ण भोजन के लिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए कहीं भी भोजनालय की व्यवस्था नहीं है कि जिसमें बैठ करके वे खाना खा सके। बरामदे में और फील्ड में बैठ करके खाना खाते हैं, कि इस तरह के भोजन करने की जगह का निर्माण किया जाए जिसमें गरिमापूर्ण ढंग से बच्चे भोजन कर सके। ये हमारी 11 मांगे रही हैं। इनको हम चुनाव में आने वाले उम्मीदवारों के पास लगातार पहुंचाते रहे हैं, हमारे साथी पहुंचाते रहे हैं और ये मांग करते रहे हैं।
हमारी यह अपील होगी कि यह 5 मिनट, जैसा कि शाहीन जी ने कहा कि 5 मिनट का ही यह वीडियो बनेगा और उसको हम सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने का काम करेंगे कि अधिकतम लोगों के पास यह शिक्षा के मुद्दे जा सके। इसलिए टू द पॉइंट इन संदर्भों को कि वे क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं अभी के समय में, उनके अड़ोस पड़ोस के विद्यालयों को देखकर, शिक्षा की हालत को देख करके वे क्या अनुभव कर रहे हैं और राजनीतिक क्या मांग होनी चाहिए इस संदर्भ में, इन बातों को वे कम से कम समय में अपनी बात कह देंगे, तो ताकि हम उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसको प्रसारित कर पाएंगे। तो शाहीन जी से अनुरोध है कि वे लोगों को आमंत्रित करें और इसका संचालन करें। शाहीन जी, धन्यवाद।